नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे एक नया नोटिफिकेशन जो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है और इतना कुछ चेंजेज हुआ है इस वैकेंसी में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो पहले जितना मुश्किल था अब उसको इतना ही आसान बना दिया गया है, सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कल की डेट में रिलीज हुआ था 17/9/2022 को। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है 2022 का, ये आउट हो चुका है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर आपके लिए। इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल शाम को इस टाइम ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और कल से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल की डेट से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट जो है फॉर्म की, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो लास्ट फॉर्म की जो डेट है वो है 8/10/2022। तो बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 17/9 से लेके 8/10/2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास बाकी ये जो और डेट दी हुई है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है। आपका चालान वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें दे रखी है। अगर कोई करेक्शन के लिए की अगर हम बात करते हैं तो करेक्शन के लिए जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 12/10/2022 से लेके 13/10/2022 तक का एक दिन की डेट दी हुई है। जो आप हालांकि आपको ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, पहले से ही ध्यान से फॉर्म भरना है। इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट डिटेल एक एक चीज़ बारीकी से इसके अंदर दी हुई है। आप अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से अगर पढ़ोगे उसके बाद फॉर्म भरोगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टायर 1 एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट की। हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है और दिसंबर 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब आप देख सकते हो सितंबर का लास्ट चल रहा है, अभी ये वैकेंसी आई है और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो टाइम बहुत कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। टायर 2 की बात अभी तक नहीं की गई है। इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो चेंज किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम चेंज की बात करें तो वो यही चेंज है। अब की बार 2 ही टायर होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2, और आपका काम ख़त्म। यही पहले टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे। अब की बार वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए। तो सबसे बड़ा चेंज तो यहीं पे ही है कि 2 ही बार में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। उसके बाद जो टायर 1 आपका एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, सबके लिए क्वालिफाई है। इसके जो मार्क्स है वो टायर 2 में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है टायर 1। टायर 2 जो एग्ज़ाम है ये आपका मेन एग्ज़ाम है, इसी के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। इसकी हम आगे डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें हम डिटेल से यहाँ नहीं देखेंगे। आप इसको मैं शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। पे लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें आप वहीं चेकआउट कर लेना। इसमें एज अगर आप पे लेवल 8 के लिए बात करो तो यहाँ पे जो एज है वो 30 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो, इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेवल 2 है वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या यहाँ पे एज है, कौन सा यहाँ पे ग्रुप है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सारी एक एक चीज़ मैं बताऊँगी तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं वो कॉमन है, जिसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हम उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनमें काफ़ी चेंजेज हुआ है। एज की बात करें तो जो पहले क्राइटेरिया था अभी भी वही क्राइटेरिया रहा है कि 18, ये 4 क्राइटेरिया में रही है। 18 से 27 तक, 20 से 30 तक, 18 से 30 तक और 18 से 32 तक, यही पहले हुआ करती थी, वही आज है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं कि अब की बार जो एज लिमिट दी है वो दी है 1/1/2022। 1 जनवरी 2022 को कंसीडर करके चल रहा है एसएससी सीजीएल। तो अब आप देख सकते हो कि एसएससी ने 1 साल का रिलैक्सेशन तो आपको यहीं दे दिया है ऑलरेडी। 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे पहले से दे के चल रही है एसएससी। ये सबके लिए है कि ये 1 जनवरी 2022 से ये डेट को कंसीडर करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी यहाँ पे ये रिलैक्सेशन वगैरह जो पहले रहता था एज इट इज है, इसमें का कोई ख़ास चेंजेज नहीं हुए हैं।
एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ाम 2 टायर में होगा इस बार, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक चीज़ जो पीछे छूट गई है उसकी भी हम साथ में बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो वैकेंसी है आपके लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता लग जानी है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके पेज नंबर 4 पे। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आप देख लेना, पेज नंबर 4 पे आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ आपको ये मिल जाना है। पहले हम देख लेते हैं पेज नंबर 4 पे। तो ये है, आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 जब आप देखोगे वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो टोटल जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वो 20,000 वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई है। तो अप्रॉक्सीमेट 20,000 वैकेंसीज कहा है इन्होंने, तो आप मान के चलो 20,000 वैकेंसी है लगभग। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये बाकी सारी डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। काफ़ी कुछ जो पहले था वही एज इट इज़ रहा है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पहले रहने वाली थी, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और AO और जूनियर JSO के लिए आप देखोगे तो वो जो पहले क्राइटेरिया था सेम वही क्राइटेरिया, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। फ़ीस की अगर हम यहाँ बात करें तो 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। नॉर्मल जो फ़ीस है इसकी वो 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, लेकिन ये जो फ़ीस है ये वुमेंस कैंडिडेट के लिए, इसके अलावा SC ST और PWD वगैरह, PWD एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए ये फ़ीस नहीं रहने वाली है। तो इन सब के लिए ये एग्जम्प्टेड है। तो ये फ़ीस 100 रुपये फ़ीस है वो रहने वाली है, लेकिन उसमें भी वुमेंस हो गए, SC ST हो गया, PWD और एक्स सर्विसमैन के ये फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो ये फ़ीस से रिलेटेड आपका जो डाउट है वो हो चुका है। वैसे फ़ीस का यही रहता है SSC का, आपको पहले भी पता ही होगा इसके बारे में। इसके बाद में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर की बात की है, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, कौन कौन से कोड रहने वाले हैं, तो ये आप पहले से चेकआउट कर लेना। जब आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर फिल करो तो आप फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि आपके आसपास का सेंटर कौन सा है, कहाँ आपके रिलायबल हो। यहाँ मेन चीज़ अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हुआ है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 2 टायर में एग्ज़ाम को कर दिया गया है, टायर 1 एंड टायर 2 में। टायर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, और टायर 2 है वो आपका स्कोरिंग एग्ज़ाम है, जिससे आपकी मेरिट रहने वाली है। इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो पहले टायर 1 की बात कर लेते हैं। तो टायर 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो एग्ज़ाम पैटर्न पहले था एज इट इज है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो 25 नंबर की है, और 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है, पहले भी सेम ही था। जनरल अवेयरनेस है वो 25 नंबर की है, और 25 क्वेश्चन 50 नंबर का एज इट इज पहले भी यही था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है 50 नंबर का, और इंग्लिश भी 50 नंबर का। तो यही टायर 1 पहले एज इट इज हुआ करता था, कि कोई चेंजेज नहीं किया गया। टायर 1 में आप देख रहे हो ये 1 घंटे का एग्ज़ाम हुआ करता था, सेम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.05 रहने वाली है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 0.05 है, तो इसका मतलब है 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/4 रहने वाला है। लेकिन टायर 2 में ये नेगेटिव मार्किंग भी बदल जाएगी, ध्यान इस चीज़ का देना है। ये क्वालिफाइंग है एग्ज़ाम है, टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन टायर 2 आपका स्कोरिंग है, और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी इस बार चेंज कर दी है, सारा पैटर्न भी चेंज कर दिया है। सेकंड में अगर आप टायर 2 में देखो तो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, 3 अलग अलग सेक्शन है। पहला जो सेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले सेक्शन में डाल दिया गया है मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी, और मॉड्यूल 2 में डाल दिया है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। अब की बार आप देख सकते हो टायर 2 में 30 क्वेश्चन ही मैथ के रहने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग के रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपके दोनों मिला के सेक्शन 1 है वो 180 नंबर का रहने वाला है, और 1 घंटे का टाइम पीरियड इसे मिला है। दूसरे हम सेक्शन की बात करें, सेकंड सेक्शन की अगर बात की जाए तो सेकंड सेक्शन जो आपका है
इसमें मॉड्यूल 1 में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, पहले सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हुआ करता था, अब की बार चेंज करके क्या कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और 45 क्वेश्चन इसके रहने वाले हैं। सेकंड मॉड्यूल की इसमें बात करें सेकंड सेक्शन में तो जनरल अवेयरनेस रहने वाली है 25 नंबर की। जीके जीएस इस बार सेकंड पेपर में भी एज इट इज रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है और मिला के ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 210 नंबर का, और वही 1 घंटे का टाइम पीरियड इसके भी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेक्शन थर्ड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेक्शन थर्ड की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट एज ये वैसे माना जाए तो पेपर फर्स्ट का पहला सेक्शन है। पहला सेक्शन भी फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो तीसरा सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही तो इस बार ऐड हुआ है, इम्पॉर्टेंट रोल अब की बार कर रहा है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। पहले एसएससी में एक आध एग्जाम क्वेश्चन कभी कभार एक क्वेश्चन आता था, कभी नहीं भी आता था, तो कोई कंप्यूटर पढ़ के नहीं जाता था, लेकिन इस बार कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहने वाले हैं, 60 नंबर के टोटल कंप्यूटर का पोर्शन रहने वाला है और 15 मिनट का टाइम पीरियड दिया गया है। ये कंप्यूटर का स्पेशल पोर्शन ऐड हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये ज़रूरी भी था शायद। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड की। बात करें पेपर फर्स्ट के तो सेकंड सेक्शन है वो 15 मिनट का रहने वाला है। डेटा एंट्री स्पीड, जो स्पीड टेस्ट आपका हुआ करता था वो भी सेम डे हो जाना है आपका। 1 डेटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा और इसके लिए आपके पास जो टाइम रहने वाला है वो भी 15 मिनट का रहने वाला है। इसका भी 15 मिनट का टाइम रहने वाला है। 15 मिनट का आपको कंप्यूटर का रहेगा, 15 मिनट का आपका डेटा एंट्री टाइपिंग स्पीड का रहेगा। 1-1 घंटे के आपके ये दोनों पेपर रहने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का और मैथ रीजनिंग का। तो टोटल ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और 15 मिनट का आपका सेकंड सेक्शन का एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम पैटर्न अभी जो मैंने डिस्कस किया है ये सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। मेरिट लिस्ट आपकी यहीं से डिसाइड होने वाली है, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके बाद आगे जिन कैंडिडेट्स जो ए और JSO के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए स्टैटिक वालों का सेकंड पेपर होने वाला है, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का टाइम पीरियड है। ऐसे ही जनरल स्टडीज़ में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का होने वाला है और वही आपके टाइम पीरियड 2 घंटे रहने वाले हैं। तो इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन इसमें जो सेकेंड पेपर जो आपका टायर 2 है, आप टायर 1 में आपने यहाँ देखा था कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 0.5 थी, मतलब 1/4 थी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो अब की बार रहने वाली है 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब आप समझते हो एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जानी है 1/3। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, 1/3 हो रही है सेकंड पेपर में, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। ये आपको यहाँ से अलग से बता रखा है कि सेक्शन 1 की 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 2 के 2 मॉड्यूल है और सेक्शन 3 के भी 2 मॉड्यूल है। इस तरह से अलग अलग बताया गया, टाइम पीरियड वगैरह इसी चीज़ को वापस से डिटेल से बता रखा है। पहला पेपर जो है पेपर फर्स्ट है वो मैंडेटरी है सारी पोस्टेज के लिए, वो क्वालिफाइंग मार्क्स करना है सबके लिए, और इसका जो क्वालिफिकेशन का आपको क्राइटेरिया है ये भी आगे दिया हुआ मिल जाएगा, इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। नेक्स्ट का ये डिटेल सिलेबस दिया हुआ आपके पास, तो सारे मॉड्यूल्स का अलग अलग आपको दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। डिटेल सिलेबस है ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप देख लेना इसको डाउनलोड करके। शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मैं इस PDF को डाल दूँगी तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्या क्या आपको चाहिए होंगे ये आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी कंप्लीट डिटेल यहाँ दी गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो ये है मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है टायर फर्स्ट के लिए, वो हम देखें तो जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये रहने वाला है 30%, OBC के लिए रहने वाला है 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए रहने वाला है 20% रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल सेकंड फॉर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के मॉड्यूल सेकंड में जिसमें जो आपका होने वाला है
टाइपिंग टेस्ट स्किल वाला, उसके भी अगर बात की जाए तो एन रिजर्व कैटेगरी के लिए ये रहने वाला है 20%, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए ये 30%। तो इस तरह का क्राइटेरिया है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए इसमें होने वाली है, ये आपको एग्ज़ाम में अगर चोरी करते हुए पकड़े, कोई चीटिंग करते हुए पकड़ेगी तो उसके लिए क्या क्या एक्शन रहने वाला है, ये चीज़ें दी हुई है, तो वो तो आपको करना ही नहीं है, वैसे भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्म। आपको कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, किस तरह से फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें बारीकी से पढ़नी है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। देखो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है कि आपको जब फॉर्म भरना, आप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है। तो पहले आप इसको डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, और जहाँ पे आपको ये रेड मार्क दिख रहा है ये मैंडेटरी है, ये आपको कंपलसरी फिल करना ही करना है। इसके अलावा आधार कार्ड अगर आपके पास है तो इसके यहाँ पे नंबर फिल करने हैं, इसको वेरीफाई करना है। आईडी, आपके पास कौन सी आईडी है, उस आईडी के नंबर वगैरह वेरीफाई, आपका नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स हैं आप यहाँ से देख लेना और कंप्लीट डिटेल अच्छे से फिल करना है। जिन पे रेड क्रॉस दिया हुआ है ये कंपलसरी हैं, जिन पे रेड स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी हैं। और आप अपना नाम, डिटेल, ये जो चीज़ें हैं चेंज नहीं होती हैं बाद में, तो इसके लिए क्यों रिस्क उठाना है। एसएससी ने इतना रोल छोड़ा ही नहीं है, पहले आपको कंप्लीट फॉर्म दिया है नोटिफिकेशन के साथ कि पहले अच्छे से इसको पढ़ो, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पहले एक पेज पे सारे डेटा को लिखो, उसको पढ़ो कि आपने सही से लिखा है सब, उसके बाद फॉर्म फिल करो कि कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई गलत होने का चांस ही ना रहे आपके पास। डेट ऑफ बर्थ है वो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये सारी चीज़ें बाद में चेंज नहीं होती है। इसके अलावा आपकी जीमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आजकल आपको पता है सारी डिटेल्स जीमेल पे आती है, तो वो गलत नहीं करनी है। मोबाइल नंबर गलत नहीं करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है इस फॉर्म में कि क्या क्या आपको भरना है। बेसिक डिटेल यहाँ पे हो गया। फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको मैं एक एक चीज़ों को डिटेल से नहीं बता रही हूँ। फिर भी आपको लगे कि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बता दूंगी। मैं एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ रह जाती है लास्ट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सारा आपका फॉर्म बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। मेन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, वो रखना है फ़ोटो का। फ़ोटो का इन्होंने स्पेशली दिया हुआ है कि ये जो फ़ोटो है ये एक्सेप्टेबल है, इस तरह की आपको फ़ोटो है वो एक्सेप्टेबल है। इस तरह से ब्लर हो रखी है, एक्स्ट्रा कलर कोई है तो ये फ़ोटो नहीं ली जाएगी, ब्लर वाली फ़ोटो भी नहीं ली जाएगी। कैप वगैरह आपने पहनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए। आपके दोनों कान अच्छे से दिखने चाहिए, आँख सब मतलब प्रॉपर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जिस तरह से ये वाली फ़ोटो है इस तरह से। बाकी आप इस तरह की कोई फ़ोटोज़ लेते हो जिसमें आप क्लियरिटी नहीं है, कोई इस तरह के अपोजिट है, कोई गॉगल्स वगैरह लगाए हुए हैं, कहीं बाहर का बैकग्राउंड वगैरह आ रहा है, तो इस तरह की फ़ोटोज़ है या आपकी बहुत छोटी फ़ोटो है तो इस तरह की एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें थी। आपको ये डिटेल कैसी लगी? फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट PDF, इसमें भी आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है, फॉर्म की डिटेल भी दी हुई है। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद फॉर्म भरना है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, टाइम बहुत कम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।